गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू डेफोडिल्स ऑनलाइन क्लासेज। कैसे हो बच्चों आप लोग? आई होप यू आप लोग बहुत अच्छे हैं। आप लोगों की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी चल रही है और किसी भी तरीके से आपको स्टडी में प्रॉब्लम्स नहीं आ रही है, और कोई प्रॉब्लम्स आती है तो हम लोग उसको कम करने के लिए, जहाँ तक नुकसान कम हो, हर तरीके से आप लोगों के लिए तैयार है। स्टूडेंट्स, अक्टूबर मंथ चालू हो चुका है और लगभग 3 मंथ हो चुके हैं ऑनलाइन क्लासेज को चलते हुए, और इन 3 मंथों में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। हमारी तरफ से पूरी कोशिश रही है कि आप लोगों के नुकसान को कम से कम किया जा सके। ठीक है, आप लोगों की ऑनेस्टली ईमानदारी पर निर्भर कि आप लोगों ने कितना लिया है हम लोगों से, हम लोगों ने कितना पढ़ाया है और आप लोगों ने उसमें कितना एडॉप्ट किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ईमानदारी पर निर्भर है। आप लोगों ने पढ़ाई करी होगी तो इन 3 महीनों में जो भी मैंने आपको रीड कराया है वो आप लोगों ने अब तक लर्न कर लिया होगा। नहीं किया है तो कुछ चैप्टर भी लर्न किए होंगे और आप नहीं तो कर रहे होंगे, लेकिन जिन्होंने अभी तक पढ़ाई चालू नहीं कर रही है वो बच्चे अपना नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग अपना पैरों पर ही कुल्हाड़ी मारे। जिन्होंने अभी तक भी पढ़ाई चालू नहीं करी है, बिल्कुल भी कोई ऑनलाइन वीडियो लेक्चर, एक भी चैप्टर्स नहीं देखा है, ठीक है, तो इस भरोसे आप बैठे रहो। स्कूल खुलेंगे, कब खुलेंगे, तो बैठे रहिए घर पे। पढ़ाई लिखाई छोड़ने से अलावा कोई आप लोगों का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो आप लोग जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो स्टडी चालू करिए, जिन्होंने अभी तक भी नहीं पढ़ा है वो लोग ऑनलाइन क्लासेस लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स आप लोगों को पेज नंबर 186 ओपन करिएगा। पेज नंबर 186 ओपन करिएगा। मैं इसमें आपको ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बता रहा था, और इस ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि कोई ऑब्जेक्ट को जब हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं, कोई ऑब्जेक्ट को जब हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो नीचे आती है, और इसके पीछे क्या कारण है वो भी बता दिया था कि अर्थ सरफेस जो है ना, पृथ्वी की सतह जो है वो अपने अंदर से एक फोर्स क्रिएट करती है। वो फोर्स उस वस्तु पर लगाती है जो वस्तु ऊपर की ओर फेंकी जा रही है, जो ऊपर से नीचे की ओर आने की कोशिश कर रही है। इसी के कारण कोई भी वस्तु को जब ऊपर फेंकते हैं वो नीचे की ओर ही आती है। आइए चैप्टर चालू करते हैं। और आप लोग यहाँ शायद आपको ध्यान होगा, जो बच्चे डेली वीडियो लेक्चर देख रहे हैं उनको पता होगा मेरे को रीड कहाँ से कराना है। तो आप लोग जो टूवर्ड्स अर्थ इज कॉल्ड वेट, यहाँ तक मैंने पढ़ा दिया था। आज मैं इसके आगे से पेज नंबर 186 पर रीड करा रहा हूँ, सुनिएगा। द फोर्स बिटवीन to large mass such as the sun and the earth is large enough to be important. It is gravitational force between the sun and all the planets in the solar system that holds the planets and their orbits. The atmosphere is held on the earth because of the gravitational force. Water is reverse flow downwards to the force of gravity, the weight of the body. If you hold a stone in your hand, you will feel as if some force is pulling योर हैंड डाउनवर्ड। यानी आपसे ये बोल रहा है कि हर जगह ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। नदियों का पानी ऊपर से नीचे गिरता है, झीलों का पानी ऊपर से नीचे गिरता है। नीचे ही क्यों गिर रहा है, डाउनवर्ड ही क्यों जा रहा है? वो ग्रेविटेशनल फोर्स उस वाटर को अपनी तरफ खींचती है। नल का पानी ऊपर से नीचे ही, या टैप का पानी और टैप वाटर का पानी ऊपर से नीचे ही क्यों आता है? कोई ग्रेविटेशनल फोर्स उसको खींचता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का काम करता है। If you hold a stone in your hand, you feel some force is pulling your hand downward. आपने हाथ में कोई बड़ा सा पत्थर रख रखा है, कुछ देर तक तो आपको पत्थर को आपने हाथ पे तो रख रखा है, लेकिन कुछ समय के बाद जब उस पत्थर आपके हाथ में रखा रहेगा तो आपको एक वेट महसूस होगा, और आप क्या करोगे, उस पत्थर को नीचे की तरफ छोड़ दोगे। मेरी बात समझ रहे हो ना? आखिरकार वो पत्थर हमारे हाथ में वजनदार भारी कैसे लगने लग गया? क्योंकि अर्थ क्या कर रहा था, अर्थ अपनी तरफ से एक फोर्स लगा रहा था। वो फोर्स उस स्टोन पर लगा रहा था, स्टोन को अपनी तरफ खींच रहा था। कुछ समय तक तो हमने उसका वेट अपने हाथों में झेल लिया, लेकिन ज़्यादा टाइम होने पर वो फोर्स हम हाथों को नहीं झेल पाए और हमने उस पत्थर को नीचे की तरफ गिरा दिया। क्या समझे कि ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज़्यादा हो गया उस पत्थर पर कि हम उस पत्थर का वेट ही नहीं झेल पाए। In order to stop your hand moving downward, the muscles of hand apply to equal force in upward direction. The force just balance the force of gravity due to the earth and does not cause any motion. क्या समझे? यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को जो वो नीचे की तरफ जा रही है या नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, उस समय कन्फर्म है उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। स्टूडेंट्स, एक एक्टिविटी भी दी गई है, ठीक है ना, तो आप लोग समझ जाना। नेक्स्ट एक सेकंड फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्थिर वैद्युतिकी बल। लिखिएगा आप लोग, स्थिर वैद्युतिकी बल
क्या होता है, हालांकि इस फोर्स के बारे में हायर क्लासेज में पढ़ेंगे, क्लास 8th में इतना डिटेल नहीं है, फिर भी मैं आपको कुछ एग्जांपल समझा देता हूँ। पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अनदर काइंड ऑफ फोर्स विच कैन पुश और पुल टिनी ऑब्जेक्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो होता है जो छोटी वस्तुओं, जो अपने में से फोर्स क्रिएट करता है और छोटी टुकड़े होते हैं उनको अपनी तरफ खींचने का काम करता है। इस एक्टिविटी में समझिएगा आपको क्या कह रहा है। एक स्केल लीजिएगा, आपने किया भी होगा, एक जो अपने स्केल होता है प्लास्टिक का, उसको सूखे वालों में रगड़िए, फिर छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े लीजिए, छोटे छोटे टुकड़े, और उसको हाथ में रखिएगा। स्केल को जो पास में ले जाओगे ना, तो कागज़ के टुकड़े उस स्केल पर अट्रैक्ट हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। तो ये चार्ज जो क्रिएट हुआ है स्केल पर, इससे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्थिर वैद्युत बल कहते हैं। खैर इतना ही कोर्स में आपके दिया गया है, और चीज़ें नहीं दी गई है, बड़ी क्लास में जाओगे तब आप समझोगे। और नेक्स्ट फोर्स मैग्नेटिक फोर्स है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम जानने की कोशिश करेंगे कि मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अच्छी तरीके से पढ़िए और अपनी टॉपिकों को क्लियर करिए। सो थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अटेंड दिस सेशन। थैंक यू।